क्वालिफायर 2 में हार्दिक वाली एमआई को इन 5 सुपर हीरो ने हारा हुआ मुकाबला जिताया। यार आज के अगर हम मुकाबले की बात करें, एक दिलचस्प एक रोचक मुकाबला देखने को मिला है। मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस का मुकाबला। क्वालिफायर 1 की अगर हम बात करें तो एकदम नीरस मुकाबला था। एक तरफा अंदाज में आरसीबी ने पीबीकेएस को हराया और फाइनल में एंट्री पाई। लेकिन ये एलिमिनेटर की तरह खेला गया, जान झोंका गया दोनों टीमों द्वारा। मुंबई इंडियंस ने जान झोंका तो भाई गुजरात टाइटंस ने प्रहार जोरदार किया। हालांकि अंत में जाते जाते जो गुजरात टाइटंस की कमजोर मिडिल ऑर्डर वाली बल्लेबाजी है उनके लिए घातक साबित हुई। साई सुदर्शन और शुभमन गिल के ऊपर जो निर्भरता है उनको अहम मुकाबले में भाई साहब हॉन्ट करती हुई दिखी। लेकिन आज के मुकाबले की अगर हम बात करें तो मुंबई इंडियंस से मुकाबला हारा हुआ था, मगर उनके 5 सुपर हीरो ने यह मुकाबला जिताया है। सबसे पहले सबसे बड़े सुपर हीरो की अगर मैं बात करूं तो वो जसप्रीत बुमराह है। क्या गजब का खिलाड़ी है यार, ये लाजवाब है, बेमिसाल है, अनपैरेलल्ड है जसप्रीत बुमराह। इनका कोई तोड़ी नहीं है, इनका कोई मैचिच नहीं है। ये खिलाड़ी खास है, ये खिलाड़ी लाजवाब है, ये खिलाड़ी बेमिसाल है। ये हार्दिक पांड्या का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। ये इस वक्त क्रिकेट के सिर्फ और सिर्फ भगवान कहे जा सकते हैं। जसप्रीत बुमराह भाई साहब, इन्होंने वक्त, हालात, जज्बात, तकदीर, तस्वीर मुकाबले की बदली है। वाशिंगटन सुंदर और साई सुदर्शन एकदम एक तरफा मुकाबला कर चुके थे। कोई सुध-बुध नहीं लग रही थी मुंबई इंडियंस की। ये जो महिला जयवर्धने जैसे दिग्गज थे वहां पर बैठे हुए, उसके अलावा मलिंगा अपना सोच लड़ा रहे थे, पुलाड अपना राय दे रहे थे, उसके अलावा रोहित थे, सूर्या थे, हार्दिक थे, सब कोई अपना सारे तुरुप के अपना रहा था, सारी बिसाते बिछा रहा था, लेकिन कुछ कारगर नहीं साबित हो रहा था। जयवर्धने और बुमराह के बीच इंटेंस टॉक होता है, वहां बुमराह कहते हैं जयवर्धने से कूल डाउन, काम डाउन, मैं हूं ना। बुमराह आते हैं अगले ओवर में, वाशिंगटन सुंदर को चलता करते हैं। और सबसे खास बात इस खिलाड़ी की यह है कि ये अपने स्किल सेट को समझता है कि कब कैसे किस खिलाड़ी के खिलाफ कौन सा गेंद प्रयोग करना है। भाई साहब, बात हो रही थी कि यॉर्कर एग्जीक्यूट करना है, यॉर्कर एग्जीक्यूट कर रहा है मुंबई खेमे में, लेकिन कौन सा यॉर्कर, लेग स्टंप का यॉर्कर, ये बुमराह समझ रहे थे वाशिंगटन सुंदर के खिलाफ कारगर साबित होगा। पैरों पर सटीक यॉर्कर आता है और पूरी तरीके से गिल्लियां बिखर कर रह जाती हैं। वहीं से पूरा मोमेंटम चेंज होता है, मुंबई इंडियंस कहीं मुकाबले में आगे निकल जाती है। जसप्रीत बुमराह ये खिलाड़ी खास है। अगर आप इनकी गेंदबाजी पर फोकस करोगे यार आज के मुकाबले में, तो एक विकेट है इनके नाम, लेकिन जब जरूरत थी, जब दरकार थी, जब आवश्यकता थी, तब वो विकेट आती। 4 ओवरों में 27 रन मात्र खर्च करता है गेंदबाज, 1 विकेट, और इकोनॉमी रेट देखिए 6.8। मतलब ड्यू फैक्टर, सपाट पिच, बल्लेबाजी के लिए आसान। दोनों खिलाड़ी जो मैं बात करूं, साई सुदर्शन सुंदर प्राइम फॉर्म में चौके और छक्के जैसे आसानी से बरस रहे हो, उस पिच पर अगर आप 6.8 की इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी करें तो सैल्यूट है यार, सैल्यूट है, नमन है इस खिलाड़ी को। सिर्फ और सिर्फ यही कहा जा सकता है जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह के 4 ओवर आते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरे बड़े सुपर हीरो की, तो वह अश्विनी कुमार है। हाँ यार, यहां गेंदबाजों की चर्चा पहले होनी चाहिए और वही गेंदबाज इनको मुकाबले जिताए हैं, क्योंकि ऐसी पिच पर आप 230, 240, 270 बना दो, अगर आपके गेंदबाज अच्छे स्किल सेट से गेंदबाजी ना करें, दिमाग लगाकर गेंदबाजी ना करें, सिर्फ और सिर्फ आए और अपने गेंदें फेंके, तो फिर 271, 300 तक आंकड़े चेंज हो जाएंगे। ये पिच ऐसी है, ड्यू फैक्टर ऐसा था। लेकिन अश्विनी कुमार इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट के रूप में आते हैं कि युवा खिलाड़ी, अभी तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण न करने वाला खिलाड़ी, वो अगर इतना बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी कर जाए, बुमराह का साथ निभा जाए, जहां बोल्ट 14 की इकोनॉमी रेट से पिटते हुए नजर आते हैं, रिचर्ड ग्लीसन 11 की इकोनॉमी रेट से, हार्दिक पांड्या 12.5 की इकोनॉमी रेट से, तो अश्विनी कुमार मात्र 8.3 की इकोनॉमी रेट से पिटते हुए आते हैं। पूरा भार अगर हार्दिक पांड्या से किसी ने हटाया तो इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट अश्विनी कुमार ने 3.3 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट अपने नाम रखा। फिर अगर हम आगे बढ़े, तीसरे सुपरस्टार खिलाड़ी की बात करें तो जॉनी बेस्टो है यार। एकाएक आना, एलिमिनेटर मुकाबला खेलना, पहला ही मुकाबला इतना प्रेशर वाला खेलना, वहां पर धाक जमाना, स्टार्ट ताबड़तोड़ अंदाज में दिला देना, भाई साहब कमाल थे आज जॉनी बेस्टो, लाजवाब थे जॉनी बेस्टो, बेमिसाल थे जॉनी बेस्टो। जबरदस्त तरीके से, एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये साबित हुआ है फैसला मुंबई इंडियंस के लिए।
रेयान रिकल्टन शायद इतना छाप ना छोड़ पाते जो भाई साहब ये खिलाड़ी छोड़कर गया जॉनी बेयरस्टो। और ये हमेशा से था कि बेयरस्टो दो धारी तलवार साबित हो सकते हैं, या आर या पार कर सकते हैं। पहली गेंद पर आउट भी हो सकते हैं क्योंकि हालिया प्रदर्शन अच्छा नहीं है, और ये शतक भी ठोक सकता है। पूरी तरीके से गेम का माहौल मुंबई इंडियंस के फेवर में बदल सकते हैं, क्योंकि अगर हम टैलेंट वाइज बात करें तो बेयरस्टो की कोई तुलना ही नहीं है रेयान रिकल्टन से। बेयरस्टो महान खिलाड़ी हैं, बस हालिया प्रदर्शन अच्छा नहीं था, और बेयरस्टो पूरी तरीके से मुंबई के फेवर में मुकाबला चेंज करते हैं। पावर प्ले के ओवरों में 22 गेंदों पर 47 रन, 4 चौके 3 छक्के, एक अद्भुत कैच वहां पर उनका आ जाता है, आउट हो जाते हैं। अन्यथा ये खिलाड़ी बहुत बड़े पारी की तरफ अग्रसर था। फिर अगर हम बात करें चौथे सुपर हीरो की, तो वो भाई साहब रोहित शर्मा है। कमाल थे रोहित शर्मा। ये अब प्रेशर सिचुएशन वाले मुकाबलों का इंतजार कर रहे हैं, वहीं बड़ी पारी खेल रहे हैं। निरंतरता की जरूर कमी है, लेकिन ओकेजन बड़ा चुन रहे हैं। रोहित शर्मा की ये पारी मुंबई इंडियंस के लिए खास कारगर साबित हुई। 81 रन ठोका, 50 गेंदों पे 9 चौके 4 छक्के, 162 का स्ट्राइक रेट रखा। तो ये जो रोहित शर्मा की पारी रही, जहां पर कुछ जीवनदान भी मिले, लेकिन ये पारी बहुत महत्वपूर्ण मुंबई इंडियंस के लिए साबित हुई, मुंबई इंडियंस के दृष्टिकोण से साबित हुई। वहीं अगर हम पांचवें सुपर हीरो की बात करें तो हार्दिक पांड्या रहे, जिन्होंने 9 ही गेंदों पर 222 रन ठोक डाले, 244 का स्ट्राइक रेट रहा। तो अंत में जो फिनिशिंग टच की जरूरत थी इस पिच पर, वो टच दिलाया। जो एबव पार स्कोर की जरूरत थी व्यू फैक्टर के आने की वजह से, वो एबव पार स्कोर आया हार्दिक पांड्या की तूफानी पारी की बदौलत। शायद ये तूफानी पारी ना आई होती तो फिर कुछ कर भी नहीं पाती मुंबई इंडियंस। बुमराह के 4 ओवर भी इनका इज्जत सम्मान नहीं बचा पाते, फिर गुजरात टाइटंस हावी हो जाती। तो ये भाई साहब मुंबई इंडियंस टीम रही जो अब क्वालिफायर 2 में पहुंच चुकी है। पंजाब किंग्स से इनका सामना होने वाला है। 228 रन इन्होंने स्कोर बोर्ड पर लगाए। 20 रनों से मुकाबला मुंबई इंडियंस जीती हुई है, और गुजरात टाइटंस से मुकाबला लड़ते लड़ते मगर हार गई। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि मुंबई इंडियंस की जीत आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।